राम राम जी, नमस्कार। पंचायती के अंदर थारो स्वागत है। आज पंचायती थार के लिए एक नया को डीएनए रिपोर्ट लेके आई है। झुंझुनू का जो उपचुनाव होना ही वन के बाबत में पंचायती मीडिया के द्वारा हर क्षेत्र में घूम के और पीछे का जितना भी डाटा ही बस सारा निकाल के और थारे सामने प्रस्तुत करना जा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार है वो फिलहाल के टाइम पर प्लस माइनस हो रहे हैं। बीजेपी कौन उम्मीदवार ही के प्लस पॉइंट ही के माइनस पॉइंट ही, कांग्रेस कौन उम्मीदवार ही कौन सा का माइनस पॉइंट ही कौन सा का प्लस पॉइंट ही, साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवारों को भी आज के वीडियो को मैंने आपा एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो में थाने अंत तक बने रहना है और पूरा देख लो और ज्यादा से ज्यादा के क्वालिफिकेशन से बिलोंग करी पीछे बैकग्राउंड के है को बस सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करता चलना कांग्रेस से। कांग्रेस से नाम निकल के आ रहे हैं फिलहाल के टाइम पर झुंझुनू के अंदर उपचुनाव के अंदर जो कांग्रेस का मुस्लिम नेता ही फिलहाल मदरसा बोर्ड का चेयरमैन ही एमडी चौधरी साहब। तो एमडी चौधरी जी फिलहाल के टाइम पर एक्टिव ही, काफी समय से एक्टिव ही। पिछली बार भी वह टिकट की डिमांड करी ही और भाई कुछ बयान भी आया है। अपन कहा कि अगर जनता चाहेगी तो मैं निर्दलीय भी लड़ूंगा। तो ये बार भी वह पूरा जोर शोर लगा रहे हैं, बराबर राजनेताओं मेला लाग रहे हैं और हर बार आप देखा कि अलग अलग नेताओं मिलके आए हैं। दूसरों अपना नाम सामने आ रहा है जो झुंझुनू की युवा शक्ति है सुनील झाझड़िया। सुनील झाझड़िया के बारे में आप बताना चाहूंगा कि 23 साल को उनको अनुभव है और पिछले कुछ समय से अब 2-3 महीना मान सका और बराबर मैदान के अंदर डटेड़ा ही। और अब बात करा तो उनको राजनीतिक अनुभव है, वह छात्र नेता के रूप में ये राजनीति के अंदर आया। पिछली संगठन के अंदर 23 साल से वह काम कर रहे हैं। अब आगे आप बात करा कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में तो दिनेश जी सुंडा ही फिलहाल के टाइम पर जिला अध्यक्ष ही कांग्रेस का और वह भी झुंझुनू उपचुनाव के अंदर टिकट की डिमांड कर रहे हैं। बनको भी राजनीतिक अनुभव बहुत गहरो है और बहुत साल से वह राजनीति के मायने क्षेत्रीय राजनीति के अंदर पूरी तरह एक्टिव ही। इसके बाद आप बात करा ओला परिवार जो फिलहाल के टाइम पर झुंझुनू के अंदर सबसे मजबूत समझा जा है ओला परिवार। अब बढ़े की बात करा तो ओला परिवार जब विजेंद्र जी ओला एमपी बन के आया और सदन के लिए चला गया है, संसद के लिए प्रस्थान कर गया है, तो बी टाइम पर एक राजनीतिक गरियाला के अंदर एक सुबगावट होने लगी कि ये जो संसद के अंदर एमपी बन के गए हैं तो जो उपचुनाव की टिकट है वह पक्की करके गए हैं। यहाँ बहुत से लोगों से सुनने मिली, तो सुनने यह भी मिली कि अभी जो टिकट का प्रमुख दावेदार ही बड़का पुत्र ही अमित ओला पिछली टाइम से राजनीति के अंदर एक्टिव ही और जैसे भी आपका कोई समारोह वगैरह हुआ है तो बीजा बनने देखने मिल ओला की माता जी भी झुंझुनू के अंदर जिला प्रमुख रह चुकी हैं। विजेंद्र जी ओला भी जिला प्रमुख रह चुके हैं। राजनीतिक को जो पारिवारिक अनुभव है वो बहुत लंबो भरे पड़े है। सीसराम जी ओला कौन जाना बनने बैठो लेके आए। अब बात करेंगे बीजेपी के टिकट के उम्मीदवार की। अंत में थाने यह भी बताऊंगा कि कौन सा उम्मीदवार है वह प्रबल दावेदार है। वीडियो में अंत तक बनेगा। जो उम्मीदवार की लिस्ट है वह मान लो थे बड़ी सारी लंबी है, बहुत लंबी है। चुनाव के टाइम पर यह लिस्ट लंबी होनी लाजमी हुआ है। कोई आदमी आपकी राजनीति के अंदर भविष्य देखा है तो वो चुनाव के टाइम पर ही आगा हुआ है और भी टाइम पर ही टिकट की डिमांड करे। अब बात करा तो पिछले चुनाव की बात करा तो 2 कैंडिडेट हैं कहीं जो निर्दलीय चाल रहे। एक ने टिकट मिल गई तो दूसरा निर्दलीय है, दूसरा टिकट मिल गई तो वो निर्दलीय है। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी की हार की वजह है वो अठे को जो तीसरा कैंडिडेट हुआ है बाही हुआ है। अब पीछे का चुनाव को जो थाने जो मैं नतीजों निकाल के दिखाया वो यही है कि जो लास्ट चुनाव हो भी के महीने निर्दलीय उम्मीदवार और जो बीजेपी के उम्मीदवार हो एक दूसरे से बागी होके लड़े और बन को वोट परसेंटेज हो वो 50% के करीब जा रहे हो। और पिछले चुनाव की भी अब बात करा तो जो 45% विजेंद्र जी को वोट परसेंट हो वो बीजेपी को जो वोट परसेंट हो भी मैंने मान के चलो 21.05% तो राजेंद्र जी भांबू को हो, 17.38% हो वो बबलू जी चौधरी को हो, 7% हो
वो हो यशवर्धन सिंह राठौड़ को। जो 3-4 कैंडिडेट खड़ा है इसकी वजह या वजह हार के अंदर बदल जा है। संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है, जब आदमी संगठन अलग हो जा है तो वही बाद में शक्ति कमजोर हो लाग जा है। तो बीजेपी की हार को एनालिसिस यही है कि जी टाइम पर तीसरा आदमी खड़े हो जाओ तो भी टाइम पर बीजेपी की अपा कोनी खा की हार निश्चित है। पर पिछले चुनाव देखता यही महसूस हुआ है। एक कड़ी के मैंने अपा नाम बताता चलागा था न, बबलू जी चौधरी ही पिछले साल का चुनाव के अंदर भाजपा का प्रत्याशी रहे हैं और ग्राउंड के ऊपर पूरी तरीके से मुस्तैद ही जन सुनवाई का कार्यक्रम ही कठे भी कोई समारोह है बड़े वह देखने मिली और कोई भी कार्य हुआ है जमीनी इस तरह कोई भी कार्य ही फिलहाल के टाइम पर वह बराबर कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी भांबू ही एक जो छवि बताया जाए रहा है, साफ छवि का नेता ही और पिछले कुछ समय से वह भी एक्टिव ही। चुनाव हारने के बाद में भी ये दोनों नेता फिलहाल के टाइम पर ग्राउंड पर मौजूद ही। डॉक्टर कमल चंद सैनी समाज सामी तो उनको कहना भी है कि झुंझुनू के अंदर सैनी समाज ने टिकट दी जा, उनकी डिमांड यही है। बनवारी लाल जी सैनी ही वह बीजेपी का झुंझुनू का जिला अध्यक्ष ही तो वह भी टिकट की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, बाद में एक थोड़ा दिन पहले पोस्टर चिपका देखा होगा, मैं यह भी देखो कि भाई पोस्टर के नीचे वो नाम है ना वो कटेड़ो दिखो तो शालिनी तोमर गरसा एक नाम है। और 2019 का जो एमपी का जो चुनाव हुआ है, लोकसभा का जो चुनाव हुआ है के अंदर भी ये टिकट की डिमांड करी। फिलहाल के टाइम पर उनको एक बयान भी आया कि मैं झुंझुनू की बहू हूं और मैं यहीं से ही चुनाव लड़ूंगी, जो पिछले समय को बयान हो तो ये भी फिलहाल बीजेपी की टिकट की डिमांड कर रहे हैं। सही राम जी चौधरी ही यमुना जल संघर्ष समिति जो संघर्ष आंदोलन चालू हो मैंने एमओयू करवाने के अंदर उनको पूरा हाथ हो और ये भी बीजेपी में फिलहाल के टाइम पर आपकी दावेदारी विश्वम्बर जी पूनिया ही वह भी टिकट की डिमांड कर रहे हैं। साफ छवि का नेता ही और पिछला कुछ समय से मैदान के अंदर ही वह हर बार टिकट मांगी जा है। बीजेपी हर बार कोई दूसरा दे दी जा है, बीजेपी के द्वारा वह टिकट हर बार कोई दूसरा दे दी जा है। एक नाम और भी सुनना में आयो मुकेश जी दादीज जो फिलहाल के टाइम पर भाजपा का जो राजस्थान की कार्यकारिणी है विज्ञान भाजपा का उपाध्यक्ष ही और बहुत लंबे समय से वह संगठन के अंदर रहे। हर्षनी कुलेरी फिलहाल के टाइम पर जिला प्रमुख ही और बीजेपी से भी वह टिकट की डिमांड कर रहे हैं। यह एक छोटा सा एनालिसिस है कि कौन तो टिकट की डिमांड कर रहे है, कौन नेता कमजोर है, कठिन कौन सो वोट किसका को। अब बात करें आप निर्दलीय उम्मीदवार की, तो निर्दलीय उम्मीदवार की लिस्ट में हालांकि अभी तक कोई खुल के सामने नहीं आया है। निर्दलीय उम्मीदवार के अंदर राजेंद्र जी गुड्डा ही वह फिलहाल के टाइम पर मैदान के अंदर डटेड़ा ही और जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है अभी के बाद में बनना बराबर देखे जा रहे हैं और वह लगातार बयान आता रही है बनका। तो निर्दलीय के रूप में फिलहाल के टाइम पर एक ही उम्मीदवार है जो अपन दिखा है कि सामने की साइड मारे हैं। हालांकि वह कौन सी पार्टियों चुनाव लड़ेगा, कौन सी पार्टियों टिकट लेके आऊंगा भी चीज को अभी तक को नहीं पता लगा। जो चीजा देखी थी मैंने देख के थाने के लागो कि आज जो मेहनत है जो ये मेहनत कर रहे हैं, कौन सो कैंडिडेट है वो मजबूत है थारे एरिया के अंदर और कौन सो है वो भी को जनाधार खिसक रहे है, तो थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। अब पर्टिकुलर एक एक कैंडिडेट के ऊपर वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करांगा, मैं थाने दिखाने की कोशिश करांगा कि कौन सो कैंडिडेट है, कितना दिनों एक्टिवेट है और आप लोगों भी बात करांगा, जानने की भी कोशिश करांगा, मार्केट में भी जानने की कोशिश करांगा। तो अभी तक वीडियो में साथ बना रहा, के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मिला अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।